जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए दिख रही हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, एक तो यूएस ईरान जो वॉर है वो वापस चालू होते हुए दिख रहा है और जो कि काफ़ी अच्छे एक हद तक एस्केलेट भी हो गया है। उसके अलावा अगर इंडिया की अगर आप बात करूँ तो रिजल्ट्स वाइज अगर मैं देखूँ, बैंक्स के रिजल्ट्स काफ़ी आए हैं, उसके अलावा रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं। ये सब आने के बाद भी जिस हिसाब से मार्केट में इंटरेस्ट बनना चाहिए वो सिर्फ वो यूएस ईरान के जो वॉर एस्केलेशन की बात है ना, वहाँ से मूड थोड़ा होते हुए दिख रहा है खराब। क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों हो रहा है, इन सब के ऊपर एक डिटेल आपसे बात कर रहा हूँ मैं, और रिजल्ट्स का भी थोड़ा बहुत अपडेट दूंगा। रिलायंस का वीडियो कल आएगा तो आप लोग रेडी रहिएगा। रिलायंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने डाला है ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली आपको रिलायंस को किस तरह से देखना चाहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले वॉर की। अब वॉर में ईरान ने हुआ क्या है, देखो चालू कौन कर रहा है वॉर, न्यूज़ में क्या आ रहा है, प्रोपागेंडा क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट। कुछ टाइम पहले सीज फायर खत्म हुई, लोगों ने अटैक करना चालू, मतलब कंट्रीज ने अटैक करना चालू किया। क्या उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट पे पड़ा क्या? आंसर वॉज नो। रात को बैठकर, स्पेसिफिकली फ्राइडे के बाद में हर बार ऐसा होता है कि वीकेंड पर क्या हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, फिर जैसे फ्राइडे खत्म होता होगा तो बोले चलो अब क्या करें। बहुत अजीब सी चीज़ है कि अभी ईरान ने वहाँ पर अटैक किया, यूएस के कुछ बेसिस पे अटैक किया, यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, और जो कि कुवैत में है। और यूएस ने भरपूर अटैक करना चालू कर दिया है इनके कोस्टल सर्वेलेंस वाले एरिया में। अब यहाँ पर एक न्यूज़ मैंने आज सुबह ही देखी कि ईरान ने यूएई को भी बोला है कि आप अपने, यूएई की जनता को बोला कि एयरपोर्ट वेयरपोर्ट से थोड़ा दूर रहो। यूएई में इफेक्टिवली 35 से 40 लाख इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सब है। मतलब मैं ये 4 कंट्रीज़ का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे आजू बाजू में बेसिकली है। कुवैत में ऑलरेडी काफ़ी काफ़ी पब्लिक है जो अब टू अ सर्टन एक्सटेंट, आप मानो नहीं मानो, डर तो लगेगा। इनफैक्ट यूएई का भी अगर आप देखोगे तो बिजनेस, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है ना बिजनेस पे, जिसकी लिमिट नहीं है। वो अलग बात है, दिख रहा है कि ओके नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बट टेक्निकली बिना इसके क्या इन्फ्लेशन बढ़े, इन्फ्लेशन घटेगा? इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पर अभी भी जाके, क्योंकि वापस एस्केलेशन बढ़ते जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर दिया इन्होंने, तो ऑटोमेटिकली आपको क्रूड के प्राइसेस को देख के फिर अपने डिसीजंस लेने हैं। अब सर क्रूड के प्राइसेस को हम कैसे देखें? कुछ नहीं करने का है, क्रूड बढ़ते जा रहा है तो अभी तक वहाँ पे गड़बड़ है। क्रूड घट रहा है या बढ़ना कम कर दिया क्रूड ने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने दो। ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, आप मानो नहीं मानो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यूएस में चिप इंडेक्स का जो मार्केट है ना, वो चिप इंडेक्स का जो, मतलब चिप्स का जो इंडेक्स है, जैसे अपने आप होता है बैंक निफ्टी और ये सब, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का इंडेक्स है, वो गिरा है तेज़ी से। अब पिछले 2-3 हफ्ते से आप एक चीज़ नोट करना, यूएस के एआई मार्केट में बहुत जगह आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये एआई बबल है जो बर्स्ट होने वाला है? ऐसी धारणाएं चल रही हैं। और ये आप मान के चलना, जब इस तरह की धारणाएं चलती है ना तो मतलब वो होता नहीं है। ये मैं थोड़ी सी कटु सत्य बोल रहा हूँ आपके सामने, बट मेरे को लगता है बोलना ज़रूरी भी है। अगर बर्स्ट हुआ, कोई एआई बबल हुआ या आईटी बबल जैसा हुआ, अगर बर्स्ट हुआ तो हमसे पूछ के नहीं आएगा, इतना एनालिसिस करने के बाद नहीं आएगा, वो अपने आप फटेगा। क्योंकि बबल बनाने वाले जो होते हैं वो लोगों को कमाने नहीं देंगे। और इनफैक्ट यार, मैं इतने साल से मार्केट में हूं ना, कई कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि नेगेटिव खबर के ऊपर तो हम बाइंग नहीं करें तो मतलब ही नहीं है। अभी मेरा पर्सपेक्टिव है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आपको अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बट सोच के आएगा। अब यहाँ पे बैंक्स के ऊपर बात करते हैं। रिलायंस के रिजल्ट्स आए, पता नहीं यार, लोग इतना, मेरे को कई कई बार समझ नहीं आता, लोग ना इतना हवा रिलायंस की रिजल्ट्स पे बना कैसे रहे। जियो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स में भी बहुत हवा बनाया, रिलायंस के रिजल्ट्स में भी बहुत हवा बन रही है। आप एक बात बताओ, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या सोच के करते हो? कि कंपनी ग्रो करेगी, बराबर, और तो कुछ नहीं सोचते हम।
अब कंपनी ग्रो कर गई तो बोल रहे अरे अरे कंपनी ग्रो कर गई, अरे वो तो एक्सपेक्टेड था ना। ये अलग बात है। रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है रिलायंस का, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट तो बनना ही नहीं है, प्रॉफिट तो कम हुआ है। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही है कि इस साल जियो का आने वाला है आईपीओ। अब अगर जियो का आईपीओ आने वाला है तो जियो के आईपीओ में इन लोगों ने ये चीज़ अच्छी करी कि जियो का प्रॉफिट बढ़िया दिखाया, एकदम ज़बरदस्त। और एक और अच्छी चीज़ लग रही है कि प्रमोटर ने अपना 0.48% से स्टेक बढ़ाया है। मतलब अपने को लगता है कि यार सिर्फ 0.48 है, क्या ही है, कितना ही बढ़ गया। पता है वो कितना हुआ? 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका, रिलायंस का। उसका 0.48 करने जाओगे तो करीब 18,000 करोड़ होता है। तो उन्होंने 18,000 करोड़ डाले हैं कंपनी में। देखो यार, आप लोग मेरे को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप लोग मेरे को जानते हो, मैं बहुत जगह शुगर कोट नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को कि अरे देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, कितना अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट अच्छा है, बट क्या वो उम्मीद थी? यस। मेरे को नहीं लगता कल मार्केट इसको इस तरह से रिएक्ट करेगा कि रिलायंस 3-4% ऊपर खुल जाएगा। मेरे को तो नहीं लगता। लेट्स सी, कल देखेंगे। HDFC बैंक नेट प्रॉफिट 5% बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर, गुड, इतना ही बढ़ता है वैसे भी। NII का फुल फॉर्म होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक्स का मेनली काम होता है, तो वो भी 7% बढ़ा है। मतलब देखो बैंक क्या करती है ना, ब्याज पे पैसा लेती है, ब्याज पे पैसा देती है, बराबर। अब मैंने अगर सपोज 5 रुपये के ब्याज पे पैसा लिया और मैंने उसको 10 रुपये में बेचा या 12 रुपये में बेचा, तो 12 रुपये में आगे दिया तो 7 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो इनका ये प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और एक अच्छी चीज़ मेरे को इसकी लगी, इनकी असेट क्वालिटी स्टेबल है। एक ना NPA करके टर्म होती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट किसी भी बैंक के लिए क्या होता है कि यार ये ब्याज हमें दे नहीं रहा है या EMI बराबर दे नहीं रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स गुड, कम है मतलब। येस बैंक के भी आए, नेट प्रॉफिट 34% से बढ़ा है और NII एडवांस में 18% बढ़ा है। अब यार देखो, येस बैंक के ऊपर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ। मैंने बोल रखा है कि यार ये रिवाइवल वाली स्टोरी है और अनलेस अनटिल अब अगला कोई स्यापा इन्होंने नहीं किया तब तक कोई दिक्कत नहीं है, होते हुए दिख भी नहीं रहा। हाँ, बट बहुत ही अफलातूनी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वो तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, 2026 में वैसे भी इतने नहीं मिलने हैं। ICICI की बात करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा 16%, NII 13%, गुड जॉब, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। एक और खबर है जो इंटरनेशनल मार्केट, एक्चुअली को मज़ा नहीं आ रहा है यार। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी सैमसंग ने बोला है कि मैं जॉब्स कट कर रहा हूँ। अब सैमसंग जैसी कंपनी अगर जॉब कट करने लगेगी तो यार थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने लेवल्स पे। लेवल्स के ऊपर बात करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले निफ्टी ने अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने लास्ट डे तो बहुत बढ़िया दिखाया है, वो उसी रेंज में ही चल रहा है। तो निफ्टी रेंज में है, दैट इज़ 24,600 और 23,800, ये रेंज है, उसी रेंज में ही चल रहा है। अभी भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा धमाकेदार होते हुए दिख रहा है कि नहीं, लेट्स सी। बैंक निफ्टी वॉज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट ऑन फ्राइडे को अगर ये 58,600 के ऊपर क्लोज दे देता तो एक तरह का ब्रेकआउट हो जाता, बट अब हुआ नहीं है। बट बैंक्स के रिजल्ट अच्छे हैं तो मेरे को लगता है कल बढ़ जाएगा। और 61,400, मतलब यहाँ से 1,500 पॉइंट्स की मेरे को तेज़ी और दिखती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बढ़ी तो निफ्टी बढ़ेगी, और तो और निफ्टी और मतलब रिलायंस और बैंक्स बढ़ने लग जाएं तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भागेगी भाई, मज़ा आ जाएगा। रिलायंस 1340 का इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो एक बार क्रॉस हो गया ना तो फिर वील बी हैप्पी, तो अपना सपोर्ट चेंज हो जाएगा, सपोर्ट 1340 पे आ जाएगा। SBI जैसा चल रहा है चले, तो कुछ है नहीं उसमें, मतलब वैसे कुछ नया नहीं हो रहा है। HDFC में भी कुछ नया नहीं हो रहा है, बट रिजल्ट देखें, रिजल्ट्स के बाद अच्छा खासा होना चाहिए, जो मेरी उम्मीद है। लेट्स सी। टाटा स्टील, एक बार टाटा स्टील पे आप नज़र बनाए रखना है। टाटा स्टील का 180 का एक सपोर्ट है, 185 पे चल रहा है। रिवर्सल्स कुछ भी नहीं है उसमें, रिवर्सल कुछ नहीं हुआ है, बट ध्यान रखना चाहिए। TCS, now TCS is having a strong support. TCS is having a strong support at 2000, जो मैं पिछले 3 हफ्ते इनफैक्ट 3 हफ्ते से बोल रहा था कि वहाँ पे डोजी बनी है, और डोजी के तब इन्होंने अच्छा रिवर्सल दिया है। इनफैक्ट लॉजिकल इन्वेस्टर वाले ग्रुप में तो मैंने बताया भी था ये वाली चीज़, नहीं नॉट लॉजिकल वाला ग्रुप, जो था मेरा कंसल्टिंग वाला ग्रुप, उसमें डाला था
ठीक है। रही बात इन्फोसिस, इन्फोसिस इज अगेन सेम 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 1096 चल रहा है। रिवाइवल इसमें आएगा कितना वो एक क्वेश्चन मार्क है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है। रिवर्सल आया है और रिवर्सल सस्टेन कितना करेगा बस एक क्वेश्चन हुआ है। नैल्को गिरते जा रहे हैं। अब देखो इस बार मेटल स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स ने क्या किया है, नैल्को ने तो इनफैक्ट ना वीकली कैंडल पे डबल टॉप बना दिया है 450 के 425 के आजू बाजू। कोई बात नहीं, मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। CDSL जिन लोगों ने पैसे बनाए बहुत बहुत बधाई हो आपको। 1200 से मैं कह रहा था कि 1200 का स्टॉप लॉस है, 1418 के ऊपर आ गया। ठीक है, उसके अलावा मसगांव डॉक अवॉइड करना है यार, एक बहुत गंदी रेड कैंडल बनी है वीकली पे, तो थोड़ा रुकना चाहिए। डोजी बनाई है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग अगर आपको 45-40 के ऊपर मिल जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 10% फ्रॉम एयर। बढ़िया है, ऐसी कंपनियां लेके रखती है, छोड़ देनी चाहिए। हिंद कॉपर का 450 का सपोर्ट है, 500 के नीचे चल रहा है, तो 550 का सपोर्ट है, उसको इस तरह से ही देखिए। NMDC अगर 80 के नीचे जाता है तो थोड़ा और पेन आएगा, जबकि NMDC में पता नहीं है क्यों इतना पेन दे रहे हैं। एक तो क्या बहुत लोगों की नज़र भी आ गई इस शेयर में, तो इसीलिए भी हो सकता है, बट ये इतना पेन वाला था नहीं शेयर। BEL 400 का सपोर्ट कोई डाउट ही नहीं है, जो बहुत टाइम से है इनफैक्ट, है ना। IREDA अवॉइड, RSC अवॉइड, PFC सुपर अवॉइड, अमर अकबर एंथनी अवॉइड, GRSC अवॉइड क्योंकि अभी गिर रहा है, एक आध हफ्ता रुक जाओ क्योंकि इन सब में आंख बंद करके नहीं लगाने का। वारी एनर्जीज 2800 का सपोर्ट है, वो टूटता है तो और नीचे जाएगा। वारी में तो सिंपल है, और नीचे जाएगा तो आई विल बाय फॉर माई ओन सेल्फ मोर। BSC गिर रहा है अच्छा खासा गिर रहा है, अब इसका अगला सपोर्ट बनेगा 3300 पे। ठीक है, इस हफ्ते हम फ्लक्चुएशन अगर इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि एक तो वॉर की न्यूज़ भी है, साथ ही साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का ज़माना चल रहा है और बहुत तगड़े रिजल्ट आ रहे हैं। एक जगह इंडिया बहुत पॉजिटिव लग रहा है, दूसरी जगह वॉर के चक्कर में जियो पॉलिटिक्स खतरनाक लग रही है, तो फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेवल्स को ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस बराबर रखिए। क्रैश बोल के नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, बट जब मार्केट ग्रो करता है वो दिखते हुए ग्रो करता है, दिखते हुए मतलब वो दिखता है कि हाँ ग्रो कर रहा है, बट क्रैश नहीं आता वैसे। तो सतर्क रहना थोड़ा सा, क्योंकि ये पागलपन अगर मचाएंगे ना तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉसेस बराबर लगाने। मिलता हूँ अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।